Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is NCERT problem. So first we see the problem number 12.8. The problem number 12.8 means question number 12.8 कन्वर्जन है हाउ विल यू। हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारे पास है और आप जो है बुक में अपने एनसीईआरटी के बुक में देखते रहिएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 12.8 क्वेश्चन 12.8 है। 12.8 में हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड। एथेनॉल को चेंज करना है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल में, एथेनॉल को चेंज करना है ब्यूट 2 इन 1 ऑल में, और एथेनॉल को चेंज करना है ब्यूट 2 इन ओइक एसिड में। क्वेश्चन हम यहाँ पे राइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो जो है पूरा लंबा खींच जाएगा। तो वीडियो को मिनिमाइज भी रखना है और क्वेश्चन का आंसर भी देना हमको, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 12.8 और कन्वर्जन करना है एथेनॉल को ब्यूटेन 1,3 डाइऑल में। पहला है एथेनॉल चेंज करना है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, ऑल मीन्स अल्कोहल, अल्कोहल में चेंज करना है। एथेनॉल को ब्यूटेन 1,3 डाइऑल में चेंज करना है। तो एथेनॉल का पहले फार्मूला लिख लिया जाए। CH3CHO को चेंज करना है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल में मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, अब यहाँ लिख दें हम CH2OH, CH2OH हो जाएगा, अल्कोहल है तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन CH2 हो जाएगा, थर्ड कार्बन क्या हो जाएगा हमारा OH, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH3, यानी ब्यूटेन 1, 2, 3, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। मतलब इस एथेनॉल को इसमें चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे? तो CH3CHO, इसमें अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन भी है, और यह रिएक्शन दिखाएगा एल्डोल कंडेंसेशन 50%, यानी 50% नहीं, बस डायरेक्ट लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में यह रिएक्शन दिखाएगा। तो बनेगा CH3CH2, CH3CH2, CH यहाँ पे हो जाएगा OH, ये हो जाएगा हमारा CHO। 1 2 3 4 1 2, यानी कि एथेनॉल चेंज हो गया। किस में चेंज हुआ? थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमको लग रहा CH3CHOH में आएगा, ये हो जाएगा हमारा CH2CHO में। अब सही रहा हमारा। अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेनॉल। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब यहाँ एक चीज देखना, लेकिन बनाना क्या हमको? 1,3 ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। ठीक है, इस CHO को हमको चेंज करना है, CHO को चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हम वीक रिड्यूसिंग एजेंट लगा दें NaBH4, क्या जरूरत है हमको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगाने के लिए? वीक ही लगा सकते हैं, तभी भी चेंज हो सकता है। तो यह कर देगा CHO को चेंज कर देगा किसमें? CH2OH में। तो हमारा चेंज हो जाएगा CH3, कंपाउंड चेंज किस में हो जाएगा? CH3CHOH, यहाँ हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2OH। दैट क्लियर? पहले क्वेश्चन कैंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12.8 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एथेनॉल को चेंज करना है ब्यूट 2 इन 1 ऑल।
CH3CHO एथेनॉल है, इसको चेंज करना है ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ब्यूट 2 इन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO में। कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। CH3 CHO को हम एल्डोल कंडेंसेशन तो दिखा ही सकते हैं। जब एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे तो पुनः वही प्रोडक्ट बनाएगा जो प्रोडक्ट ये बनाया था, CH3 CHOH। CH3 CHOH यह हो जाएगा CH2 CHO। इसका डिहाइड्रेशन दिखा दीजिए, इसका OH और इसमें का H, इसमें का OH और इसका एक H निकल जाएगा तो मिलेगा क्या हमको, H2O साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। यहाँ चेंज हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन ऑल हो गया। इधर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें है, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड में। ब्यूट 2 इन ओइक एसिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वही जैसे यह चल रहा था वैसे इसमें भी चलेगा। थर्ड है एथेनॉल को चेंज करना है, यह एथेनॉल है, इसको चेंज करना है ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन का फार्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, एंड COOH। या ब्यूट 2 इन ओइक एसिड है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो इन, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो इन, तो ब्यूट 2 इन यह क्या हमारा ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, करेंगे क्या, फिर ना इसको फिर एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे कि CH3 CHO सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में 2 मोल एल्डिहाइड अगर रिएक्शन किया तो बनाएगा CH3 CHOH CH2 CHO। ठीक है ना। अब इसको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर दें यहाँ पे, जैसे एल्केलाइन KMnO4 कर दें। ठीक है, तो CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, तो CH3 एक बार इसको ऑक्सीडाइज होने से पहले इसका एलिमिनेशन कर दीजिए, माइनस वाटर का मालिक्यूल निकाल दीजिए, इसका OH और EH निकल जाएगा तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। और पुनः इसका जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे किसके प्रेजेंस में, एल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COOH। ठीक है, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, यही हमारा बन गया प्रोडक्ट। अब अगला क्वेश्चन 12.10 भी आप देख लीजिए, NCERT की बुक निकालिए और उसमें जो है 12.10 को देखिए कैसे उसका उस प्रॉब्लम को सलूशन यहाँ पे किया जा रहा है। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पैसे दे देता है और उस अपने आप जो है आपको फार्मूला बनाना होता है और फार्मूला के साथ रिएक्शन लिखना होता है और आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि कंपाउंड कौन सा हो सकता है। ये कह रहा है, मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिर्फ डाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन को राइट नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि हमारे पास टाइम उतना नहीं है, वीडियो को मिनिमाइज भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12.10 में आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप बुक को देख निकाल करके उसमें देख कर पढ़िए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O है, C9H10O है, फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव। यह रिएक्शन कर सकता है किसके साथ, इट कैन react with 2,4-DNP. It can react with 2,4-DNP derivative. Reduce टोलन रिजेंट, या टोलन रिजेंट को भी रिड्यूस कर सकता है। It reduce टोलन रिजेंट
ये टोलेन रिजेंट को भी रिड्यूस कर सकता है। अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, इट्स सो कैनिजारो रिएक्शन क्या दिखा सकता है? कैनिजारो रिएक्शन भी दिखा सकता है। ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन, अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशंस, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशंस इट गिव्स, क्या देता है? इट गिव्स बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अब ये आपको ये बताना है कि यह कंपाउंड क्या हो सकता है। हमारी बात समझ में आ रहा है ना कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यह है, यह 2,4-DNP के साथ भी रिएक्शन करेगा, टोलेन रिजेंट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, कैनिजारो रिएक्शन भी दिखा सकता है, और विगोरस ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कर एजेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। अब यह कंपाउंड क्या हो सकता है? तो श्योर है, अपनी माइंड से गेस करिए कि एल्डिहाइड टोलेन रिजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के द्वारा ऑक्सीडाइज हो सकता है। एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड जो है टोलेन रिजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के द्वारा क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज हो सकता है। दूसरी बात, कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा कौन? अगर ऐसा एल्डिहाइड जिसमें, या ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी नहीं है, मतलब उसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं है, तभी तो कैनिजारो दिखा रहा है। और वह एल्डिहाइड को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना रहा है। तो यह कौन सा कंपाउंड हो सकता है? तो हम कहेंगे कि यह एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है तो कौन सा एल्डिहाइड है? तो यह एरोमेटिक एल्डिहाइड है, क्योंकि बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। तो एल्डिहाइड क्या हमारा? एरोमेटिक है। हमने यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड लिख दिया, CHO, ठीक है। अभी देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए हैं। कार्बन कितने? 9 हैं। तो यहाँ पे एक और जोड़ दीजिए, CH2 CH3। सिर्फ यहाँ क्यों जोड़ेंगे? हम यहाँ भी चार्ज तो जोड़ सकते थे, क्योंकि 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है ना। ये बात को समझना कि नहीं समझना है कि 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, तो चाहे CHO के साथ यहाँ पे CH2 CH3 जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ दें, बात बराबर होगी, नेम में कोई भी चेंजिंग नहीं आएंगे। अब ये कह रहा है कि रिएक्ट विद 2,4-DNP, तो 2,4-DNP को आप समझ भी रहे होंगे कि हमने आपको पढ़ाई है, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, यहाँ लिखेंगे NH2 NH, ठीक है। यह हमारा हो जाएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर, और इसके आर्थो पे भी NO2 जुड़ा है और पैरा पे भी NO2 जुड़ा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2,4-DNP। दूसरे और चौथे पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तभी तो दिया डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। रिएक्शन दिखाइए, CHO है, डबल बॉन्ड है, इससे हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या निकलेगा? यहाँ से पानी निकल जाएगा। pH क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ pH की वैल्यू मेंटेन करना बहुत जरूरी है, 3.5 एक समथिंग आना चाहिए, 3 से अबव ही हो तो हो जाएगा हमारा, बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑलरेडी उस पोजीशन को एथिल जो है छिका रखा है, बैठा के रखा अपने आप को पहले से ही। ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, फिर यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर, आर्थो और पैरा के पोजीशन पे NO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। आर्थो पैरा के पोजीशन पे क्या जुड़ा है? NO2 जुड़ा हुआ है। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? यह 1 था, इसका पोजीशन क्या था? 2 था, 2 एथिल बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 2। फिर पढ़ेंगे क्या? 2 एथिल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड 2 एथिल बेंजल्डिहाइड, ठीक है।
अब क्या पढ़ेंगे, 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल, फेनिल हाइड्रेजोन, हाइड्रोजन से किस में चेंज होगा, हाइड्रोजन, HYDRAZO यानी 2,4 DNP, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन, 2 एथिल बेंजीन बेंजोल्डिहाइड, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन। तो दो रिएक्शन हो गया। इट कैन रिएक्ट विद 2,4 DNP, पहला कैंसर, पहला तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने स्ट्रक्चर में चेंज किया और इसका रिएक्शन दिखाया। रिड्यूस टोलन रिजेंट, टोलन रिजेंट से भी रिड्यूस हो सकता है बड़े आसानी से, CHO CH2 CH3, यह रिड्यूस नहीं होगा लेकिन यह रिड्यूस हो सकता है। टोलन रिजेंट, टोलन रिजेंट का फार्मूला ही लिख दें, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूजन में आ जाएगा तुम लोगों को। यहाँ लिखेंगे 2Ag NH3 का 2 टाइम्स प्लस चार्ज प्लस 3 OH पर माइनस चार्ज। अमोनिकल सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर का सलूशन है, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये, प्रोडक्ट बनाएगा ये CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो COO पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी CH2 CH3 जोड़ रखा है एंड प्लस 2Ag सिल्वर का अवक्षेप मिलेगा, सिल्वर का हमको एक प्रेसिपिटेट मिलेगा। और यहाँ पे लिखेंगे 4NH3, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ जुड़ गया तो 4 हाइड्रोजन, तो प्लस 2H2O। तो हम कहेंगे कि यह टोलन रिजेंट से भी रिएक्शन कर रहा है। इट्स सो कैंजारो रिएक्शन भी दिखाता है। अब बेंजोल्डिहाइड है तो कैंजारो रिएक्शन तो दिखाई भी करेगा, कैंजारो रिएक्शन भी दिखा सकता है, ठीक है। तो यह कैंजारो रिएक्शन भी दिखाएगा। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर इस 2 एथिल बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें किसके साथ, एल्केलाइन KMnO4 के साथ, तो प्रोडक्शन क्या करेगा ये, तो प्रोडक्शन बनाएगा ये COOH एंड COOH, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा रिएक्शन ऐसे ही चलेगा और जो रिएक्टेंट है एक्चुअल में जिससे बन रहा है वह 2 एथिल बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड है। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।